आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार सभी सरहदों गांवों की मजमूई तरक्की की वादाबंद। वज़ीर दाखिला अमित शाह। मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया की गैर मामूली कोशिशों के बदौलत जम्मू कश्मीर में सभी शोबों में हो रही है होशरुबा तरक्की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर। IGP कश्मीर जोन V के भिर्दी ने श्री अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का लिया जायजा। और अमरनाथ यात्रा एहसन तरीके से जारी। अब तक तकरीबन 3 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार मुल्क के सभी सरहदी गांवों की मजमूई तरक्की की वादाबंद है। उन्होंने ऐसे इलाकों से नकली मकानी को रोकने के लिए मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके दस्तियाब रखने और अबूर मरूर की सहूलियात को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंतहाई अहम है कि ऐसे इलाकों में तैनात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और फौज मकामी जरिए चीजें और दस्तकारी मसनूआत कॉर्पोरेट के जरिए खरीदे। मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। वाज़ेह रहे कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एक मरकजी मामलत वाली स्कीम है जो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में 16 अजला के 46 ब्लॉकों में अमलाई जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया की गैर मामूली कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर सभी शोबों में होशरुबा तरक्की हासिल कर रहा है। मुशीर मौसूफ ने आज श्रीनगर में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की शुमाली इलाकाई काउंसिल की तीसरी मीटिंग से खिताब करते हुए ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अहम सन्नती इस्लाहात की तरफ बढ़ रहा है। मौसूफ ने कहा कि इंतजामिया तिजारत को आसान बनाने और इख्तरा को फरोग देने के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। मुशीर ने कहा कि इंतजामिया इस बात की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर सनतों के लिए एक बेहतर जगह बन जाए। इस मौके पर टूरिज्म की मरकजी वजारत में डायरेक्टरेट जनरल मनीषा सक्सेना ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेंटर में मौजूद वसाइल को पूरी तरह बरोकार लाने की अहमियत उजागर की। मुस्तफा ने यहां सयाहती सेक्टर को पायदार बनाने और घरेलू और बैनुल-अक़वामी सयाहों को UT की ओर रागिब करने के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दाम का भी तज़किरा किया। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। क्या तुझवा कोठन ते जोड़न हिंज दायगी परेशान करमित बामरियोम वो अकू जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तिन बेमारन चेकअप करन अपॉइंटमेंट बापत करू रब्त 9814709405। बरसात का मौसम आते ही डायरिया का खतरा और भी बढ़ जाता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। लेकिन हम सब मिलकर डायरिया को रोक सकते हैं कुछ छोटी मोटी आदतों से। हमेशा साफ पानी पिए। अगर पानी की क्वालिटी पर शक हो तो उसे उबाल कर इस्तेमाल करें। जल जीवन मिशन के तहत पानी की क्वालिटी की जांच करने की ट्रेनिंग और FTK किट्स हर पानी समिति को दी जा रही है। FTK किट्स का इस्तेमाल करें और औरों को भी सिखाएं। रेगुलरली पानी की क्वालिटी का टेस्ट करें और अगर कोई परेशानी हो तो अपनी लोकल जल शक्ति डिपार्टमेंट की वाटर टेस्टिंग लैब को रिपोर्ट करें। डायरिया के सिम्टम्स आते ही तुरंत ORS और जिंक की टैबलेट्स शुरू करें और अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर जरूर जाएं। आइए मिलकर इंश्योर करें हमारे बच्चों का हेल्दी फ्यूचर। जल जीवन मिशन का मकसद ग्रामीण घरों तक साफ और मुनासिब मिकदार में पानी पहुंचाना और अपनी इस कोशिश के जरिए अभी तक 80% से भी ज्यादा ग्रामीण घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है और इसे 100% तक पहुंचाने हदफ जल्द ही हासिल हो जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान जल जीवन मिशन की पहल। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की डायरेक्टर AR रीमा श्री ने आज दूसू पांपोर में वाक़ा इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर ज़ैफ़रान सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां ज़ैफ़रान उगाने वाले काश्तकारों के साथ एक मीटिंग भी की जिस दौरान ज़ैफ़रान सन्नत को फरोग देने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तफा ने इस सिलसिले में स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुस्तफा ने कहा कि आने वाले महीनों में यहाँ इंटरनेशनल बायर सेलर मीट मुनक्किद करने का मंसूबा है ताकि कश्मीरी ज़ैफ़रान की मार्केटिंग में मजीद बेहतरी लाई जा सके। इंतजामी इस्लाहात, इंस्पेक्शंस और ट्रेनिंग्स महकमे के सेक्रेटरी
डॉक्टर अब्दुल कबीर डार ने हंडवारा में ज़ैर तामीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तामीरी काम का मुआयना करने के अलावा अब तक हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस दौरान मौसूफ ने कहा कि सरकार इस बात की कोशिश है कि अस्पताल जल्द अज जल्द तामीर हो। उन्होंने कहा कि तामीराती काम में सूरत लाने और यहां सभी दरकार मशीनें और आलात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं ताकि ये सहूलियत मकामी लोगों के लिए वक्त रहते वक्फ की जा सके। आईजीपी कश्मीर जोन वी के बिरदी ने आज पीसीआर श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग में डीआईजी सीआईडी श्रीनगर, डीआईजी एसएसबी कश्मीर और कई दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान अयाम मुहर्रम और यौम आशूरा के सिलसिले में आजादारी की मजालिस के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर भी गौर खोज किया गया। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा बालतर और पहलगाम के दोनों रिवायती रास्तों से अहसन तरीके से जारी है। जम्मू के भगवती नगर यात्रा बुनियादी कैंप से आज सुबह 4000 से ज्यादा यात्रियों का एक और जत्था बालतल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ, जबकि बालतर और पहलगाम के बुनियादी कैंपों से यात्रियों की काफिले पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। इस दौरान रवा माली साल की यात्रा में अब तक 2,94,582 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। आज दोपहर 5 बजे तक तकरीबन 14,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने आज ब्रारी आंगन अनंतनाग में वाक़ा माता उमा भगवती स्थापन पर कल होने वाले मूर्ति स्थापन और हवन के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि मुस्तकबिल में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की आसाइश के लिए सभी इंतजाम किए जाएं। वाज़ेह रहे कि यह स्थापन तकरीबन 3 दिहाइयों बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने आज शहर श्रीनगर के खुमानी चौक बिमना का दौरा करके आयाम मुहर्रम के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इनके हमरा कई दीगर मुतल्लिका अफसरान भी थे। इस दौरान इमाम बारगाह के गिरदोनवा में तामीर और तजदीद के कामों, स्ट्रीट लाइट्स को नस्ब करने, पीने की पानी और दीगर सहूलियात के हवाले से इंतजामिया कमेटी अंजुमन शरी शिया के नुमाइंदों के साथ इजहार ख्याल के बाद कमिश्नर मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो आजादारी की मजालिस के दौरान सेहत सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और बगैर खलल पीने के पानी की सप्लाई को हर सूरत में यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि अजादारों को राहत पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेशन हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। शहदाए करबला को खराज अकीदत अदा करने के सिलसिले में आज श्रीनगर की तारीखी खानकाई मौला में एक मजलिस हुसैनी अलैहिस्सलाम का इनेकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान अहले बैत ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने करबला में इमाम आली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफका की शहादत के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शजाअत कयामत तक के लिए इंसानियत की बका के लिए मशाल राह है। नमाज ज़ुहर के बाद खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार की मजलिस भी आरास्ता हुई। ऐसी ही तकरीब अलम साहब नरवारा में भी मुनक्किद हुई, जहां कुरान ख्वानी, खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार की मजलिस भी मुनक्किद हुई। वादी में सयाहती सरगर्मियां दिन ब दिन फरोग पा रही है। इन दिनों सयाह यहां के रिवायती सयाहती मकामात के साथ साथ सयाहती नक्शे पर अब उभरने वाले इलाकों की सैर व तफरीह करने में काफी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। बानीपुरा जिले के वादी गुरेज और तुलेल इलाकों में इन दिनों सयाहों का काफी रश है। यहाँ के लोगों ने अपने रिवायती लकड़ी के मकानों के होम स्टेज में तब्दील कर दिया है, जहाँ सयाहों को न सिर्फ एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है, बल्कि ये मकामी नौजवानों के लिए रोजगार का वसीला भी बन रहा है। इसी हवाले से पेश है दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर की खुसूसी नुमाइंदे शब्बीर अहमद डार की एक खुसूसी रिपोर्ट। इस वक्त हम शेखपुरा गांव में है जो तुलेल वादी में है और श्रीनगर से ये 150 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे साथ एक नौजवान है जिन्होंने अपने घर को होम स्टेज में कन्वर्ट करके अपना रोजगार खुद कमा रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शेख मोहसिन शेख फ्राम शेखपुरा तुलेल। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी लाइफ टाइम में 23 मेरी एज हो गई, मैंने फर्स्ट टाइम कोई मीडिया की यहाँ पे चैनल देखी है जो आए हैं हमारी बातें सुनने के लिए। 2-2.5 साल से टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है और बहुत सारी यूथ जो पढ़ी लिखी बैठी हैं क्योंकि जॉब फैसिलिटी कहीं अवेलेबल हो नहीं सकती है। और यहाँ पे जो टूरिज्म का सेक्टर आया, लकड़ी के मकान गेस्ट्स देख के बड़े खुश होते हैं। हम लोकल फूड है, लोकल जो हमारे होम स्टेज हैं या बाकी चीज़ें हम ट्रैकिंग कराते हैं, लोकल छोटा सा ट्रैक होता है 1-2 किलोमीटर का, बड़ा अच्छा उनका गेस्ट्स का रिस्पॉन्स आता है टूरिस्ट का, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर। और रवायती जो कल्चर है उसका भी
सयाहों के लिए कुछ उसका इंतजाम भी है यहाँ इन होम स्टेज में? जी सर, बिल्कुल। जो यहाँ का लोकल फूड है हम वहीं दे रहे हैं गेस्ट्स को, या लोकल जो रहन सहन है, जैसे कि हम बेड्स में नहीं सोते हैं, हम लोकल नीचे ही सो जाते हैं जैसे, तो उनके लिए वो बेड सिस्टम नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, लोकल फूड है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तुलेल और गुरेज के जो गांव हैं जहां पे अभी बिल्कुल रिवायती तर्ज जिंदगी है और यहाँ का रहन सहन भी रिवायती है, यही एक टूरिज्म का और टूरिस्ट का एक मरकज बन गया है, अट्रैक्शन का मरकज बन गया है। सजाद सुफी के साथ शबीर डार, शेखपुरा तुलेल, डीडी न्यूज़। बानीपुरा जिले के दूर उफ्तादा बूट इलाका वादी कश्मीर में ऐसा पहला इलाका बन गया है जहां ऑर्गेनिक शैलॉट यानी प्याज की खास किस्म प्रान की 1500 क्विंटल से ज्यादा पैदावार हुई है। वाज़ेह रहे कि प्रान का इस्तेमाल कश्मीरी वाजवान में खास तौर से किया जाता है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बानीपुरा जावेद अहमद सामू ने कहा कि इस जरिए सरगर्मी की बदौलत बड़ी तादाद में पढ़े लिखे नौजवान भी रोजगार कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फसल की पैदावार में इजाफा करने के लिए महकमा ज़राअत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के हवाले से न सिर्फ किसानों की रहनुमाई कर रहा है बल्कि पढ़े लिखे नौजवानों के लिए वर्कशॉपों का भी एहतमाम किया जा रहा है ताकि वो इस जरिए सरगर्मी की तरफ माइल हों। एसपी कॉलेज श्रीनगर की कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने SEBI और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के इश्तराक से फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थ्रू वेल्थ क्रिएशन मौजू के तहत आज एक इन्वेस्टर जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर कॉलेजेस कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने मेहमान ज़िलिकार की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने पेशावराना तालीमी कोर्सेज की अहमियत को उजागर करते हुए तलबा को सलाह दी कि वो पढ़ाई के दौरान कमाई के कल्चर को इख्तियार करें। प्रोग्राम के इफ्तिताह में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर गुलाम जिलानी कुरैशी ने फाइनेंशियल लिटरेसी और नॉलेज की अफादियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत हुनरमंदी के कोर्सेज की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। कुलगाम जिले के दमहाल, हांजीपोरा, कुंड, फिसल, कुकरगुंड और कई दीगर इलाकों के लोगों ने आज पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की अदम दस्तियाबी का मसला अगरचे मुतल्लिका हुकाम के नोटिस में लाया गया है लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान महकमा जल शक्ति कुलगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवाज अहमद भट्ट ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि जिले में जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है वहां टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। उन्होंने एक बार फिर लोगों से अपील की कि पीने के पानी को आबपाशी सहूलियात के लिए इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि बागात को सैराब करने के लिए जिन बाग मालिकान ने वाटर सप्लाई पाइपों को काट दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदस्य सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि यहाँ की सभी सियासी जमातें मुत्तहिद होकर एक ही ऐसी सरकार का वजूद यकीनी बनाए जो हकीकी मानों में अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में चुने हुए नुमाइंदों के इख्तियारात को महदूद करने के लिए एक मखसूस हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। मौसूफ ने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब जम्मू कश्मीर की असेंबली को मुल्क में एक बाअसर ऐवान समझा जाता था। मौसूफ ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अजहर जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के सभी सियासी जमातें आपसी इख्तिलाफात को छोड़कर इस बात को यकीनी बनाए कि यहाँ एक मुस्तकिम सरकार कायम हो जो हकीकी मानों में यहाँ के अवाम के उमंगों की तर्जुमानी कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मामून जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा है कि यहाँ लोगों को इस वक्त बेहद मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि लोगों के साथ शाना बशाना रहकर इनके मसाइल व मुश्किलात को हर सतह पर उजागर किया जाए। इस इजलास में पार्टी सरगर्मियों और तंजीमी उमूरात का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर अवामी मुंतखबा हुकूमत का कयाम नागुज़ेर बन गया है क्योंकि चुनी गई सरकार ही अवामी मसाइल और मुश्किलात का बेहतर हल निकाल सकती है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आज जम्मू कश्मीर के महकमे सयाहत और द हिमालयन क्लब क्लाइंबिंग ने वन ऑफ माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। ये 7 वर्षों के दौरान इस तरह का दूसरा फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल एडवेंचर, कोही पैमाई, राफ्टिंग और दूसरी सरगर्मियों से मुतल्लिक है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान इन खेलों में शिरकत करें ताकि इनको मजीद फरोग मिल सके। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने सड़कों के इर्द गिर्द दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए एक मुनफरिद पहल शुरू की है। इस पहल के तहत अमरनाथ यात्रा के रिवायती रास्ते पहलगाम खनबल रोड पर दोनों अतराफ से दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं जो कश्मीर की खूबसूरती की भी अक्कासी करती हैं। मकामी लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल की इस पहल की सताइश की है।
श्री नगर में कमरवारी पुल से गुज़िश्ता दिनों जिस नौजवान ने दरियाई जहली में छलांग लगाई थी, उसकी लाश आज 4 दिनों के बाद बाजियाब की गई। वाज़ेह रहे कि बेरना श्रीनगर के फहद फयाज नामी इस नौजवान ने 10 जुलाई को दरियाई जहली में छलांग लगाई थी, जिसके बाद SDRF, रिवर पुलिस और मकामी लोगों ने इससे ढूंढ निकालने की कार्रवाई शुरू की और काफी मशक्कत के बाद आज इसकी लाश बाजियाब हो गई। पुलिस ने वाक़े के हवाले से पहले ही तहकीकात शुरू कर दी है। CRPF की 176 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बारामूला जिला के बाबा पयामुद्दीन ऋषि आलूपथरी इलाके में एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया। कैंप के दौरान फोर्स से वाबस्ता डॉक्टरों ने आलूपथरी और इससे मुतसिल बस्तियों में रहने वाले लोगों को तिबी मशवरे फराहम किए, जबकि इस दौरान मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए गए। मकामी आबादी ने CRPF की इस पहल की सताइश की है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।